Hello and welcome to all my YouTube channel Uniclass Chemistry. Class 12 Physics Chapter number 9 Ray Optics and Optical Measurement चैप्टर को हम कंटिन्यू कर रहे थे। आज लेक्चर नंबर 2 से हम नया टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज़ अ मिरर इक्वेशन। अब मिरर इक्वेशन के लिए हमें पहले चाहिए हमारे पास कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर में पहले बात हम मिरर इक्वेशन जो निकालते हैं वो निकालते हैं हम वी यू एंड एफ के बीच में कॉनकेव मिरर के वी यानी कि इमेज डिस्टेंस, इमेज जहाँ बनेगी, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जहाँ ऑब्जेक्ट प्लेस है, और एफ जो फोकल लेंथ है, जो एफ फोकस और प्रिंसिपल एफ फोकस एंड प्री पोल के बीच में है। तो हमारे पास जो यहाँ पर इक्वेशंस बनती हैं, जो साइन कन्वेंशन है उसको पहले देखें। तो नाउ वी हैव सम साइन कन्वेंशन, पहले उसको देखें। तो साइन कन्वेंशन में हमारे पास पहले है कॉनकेव मिरर, दैट इज जिसका पी है पोल, और हमारे पास जो एफ है उसका फोकस है, आई जहाँ पर इमेज बन रही है, जहाँ से ऑब्जेक्ट रखा हुआ वो ओ है, और सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमारे पास जो ये डिस्टेंस आता है जहाँ इमेज बन रही है वहाँ से पोल का डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू वी। ऑब्जेक्ट से पोल का डिस्टेंस हमारे पास है u एंड वी हैव एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल दिस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हमारे पास फोकस से जो पोल का डिस्टेंस आता है दैट इज इक्वल टू एफ स्मॉल एफ एंड इज इक्वल टू फोकल लेंथ। v अब जहाँ पर हमारे पास है फ्रॉम v इमेज डिस्टेंस हो गया और u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, f हमारे पास फोकल लेंथ हो गई। अब जो x और o डैश हम पॉइंट्स लेंगे, x और o डैश हम पॉइंट्स लेंगे, o डैश तो वहाँ लेंगे जहाँ से एक इंसिडेंट रे मिरर पे स्ट्राइक करेगी, इंसिडेंट रे मिरर पे स्ट्राइक करेगी, दैट इज इक्वल टू o डैश। और एक रे जो जाएगी पोल पर सीधी और वापस रिफ्लेक्ट होकर पोल पर वापस आ जाएगी। तो दो रेज के आपस में स्कैटर करने पर, इंटरसेक्ट करने पर हमारे पास वहाँ इमेज बनती है। तो आई पर हमारे पास इमेज बनेगी। आई पर अगर इमेज बनेगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ओ तक का डिस्टेंस हमारे लिए नॉर्मल हो गया और ये हमारे लिए रिफ्लेक्टेड रे हो गई। अब हमारे पास जो दो ट्रायंगल बन रहे हैं दैट इज इक्वल टू ओ डैश सी एंड द सेकेंड ट्रायंगल इज सी ओ डैश आई। अब उसमें जो हमारे पास θ1, θ2 एंड θ3 जो यहाँ बन रहे हैं, बाकी तो यहाँ थीटा है, दोनों थीटा है से इक्वल है। θ1, θ2 और θ3 जो हमारे पास एंगल्स बनेंगे वो हमारे पास ट्राइंगल्स के दो एंगल्स हैं, θ1 और θ2। अब हमारे पास जो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है दैट इज एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इन अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल में अगर दो हमारे पास एंगल, सो एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, तो हमारे पास जो ट्राइंगल बनेगा दैट इज ओ डैश एंड सी, उसमें जो दो एंगल्स हैं दैट इज θ2 जो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है वो θ1 और थीटा का एडिशन हो जाएगा, दो मिलके एक एंगल बन जाएगा यहाँ पर हमारे पास। उसी के साथ अब हमारे पास जो दूसरा ट्राइंगल बनेगा दैट इज सी ओ डैश एंड आई, सी ओ डैश एंड आई। ये ट्राइंगल है, इसमें एक्सटीरियर एंगल हमारे पास θ3 है दैट इज θ3 और ये θ2 और थीटा का एडिशन हो जाएगा। अगर हमें θ3 माइनस θ2 करते हैं तो हमारे पास थीटा आ जाएगा इसी फॉर्मूले से करते हैं तो। और हमारे पास जो θ2 है, जो यहाँ θ2 है वहाँ पर थीटा की अगर वैल्यू डाल दें तो हमारे पास θ1 प्लस θ3 माइनस θ2 की वैल्यू बन जाएगी। और अगर इस θ2 को हम इधर ले आए तो हमारे पास 2θ2 इज इक्वल टू θ1 प्लस θ3। यहाँ पर जो थीटा दे रखे हैं उन्हीं को ऐड करके हमने ये एक इक्वेशन बना दिया, दैट इज 2θ2 इज इक्वल टू θ1 प्लस θ3। अब जो हम पूरा ट्राइंगल देखें दैट इज ओ डैश एंड एक्स, इस डिस्टेंस को नेग्लिजिबल मान ले तो हमारे पास ये ट्राइंगल है। अब उसमें जो टेंजेंट है, टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो ओ डैश एक्स और ये पूरा डिस्टेंस यू से डिनोट कर दिया दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये पूरा डिनोट कर दिया हमने। अब नेक्स्ट हम आते हैं दूसरे ट्राइंगल पर दैट इज सी ओ डैश एंड एक्स। तो
तो इसमें भी हमारे पास जो बनेगा वो सेम क्राइटेरिया बनेगा। सो दैट इज आवर इक्वेशंस। 3 ट्राइंगल दिए हमने, ओ डैश एक्स, ओ डैश एक्स, तो उसकी इक्वेशन बनी टेंजेंट की, उसमें टेंजेंट थीटा वन, तो हमारे पास बेस अपॉन साइड दैट इज ओ डैश एक्स अपॉन यू, दैट इज द इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एंड देन वी हैव अनदर ट्राइंगल दैट इज सी ओ डैश एक्स, सी ओ डैश एक्स, तो उसमें भी हमारे पास टेंजेंट थीटा ही लगेगा, टेंजेंट थीटा दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर ओ डैश एक्स अपॉन आर, आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तीसरे ट्राइंगल में हमारे पास आई ओ डैश एक्स, आई ओ डैश एक्स, तो उसमें भी ओ डैश एक्स अपॉन वी, वी इज द इमेज डिस्टेंस। अब यहाँ पर जहाँ पर हमारे पास रिफ्लेक्शन होती है उसमें थीटा को, टेंजेंट थीटा को हम थीटा भी लिख सकते हैं बिकॉज एंगल आर सो स्मॉल। तो टेंजेंट थीटा को अगर हम थीटा लिखते हैं तो इस फॉर्मूले में हम इन तीनों को पुट कर सकते हैं, इन तीनों की वैल्यूज़ को, और इन तीनों की वैल्यूज़ को अगर हम पुट करें तो उसके बाद तो इन तीनों वैल्यूज़ में हमारे पास आए दैट इज 2 ओ डैश एक्स अपॉन आर इज इक्वल टू ओ डैश एक्स अपॉन यू प्लस ओ डैश एक्स अपॉन वी। एंड देन वी हैव आर जो होता है वो डबल द फोकल लेंथ होता है, तो अब आर की जगह हम डबल द फोकल लेंथ कर देंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है, मिरर इक्वेशन बनती है, पूरी मिरर इक्वेशन दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी, जहाँ पर एफ हमारे पास फोकल लेंथ है, यू है हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड आई विल बी द इमेज डिस्टेंस। तो ये पूरी मिरर इक्वेशन है, यहाँ से हम फोकल लेंथ, अगर कोई एक मिसिंग टर्म है वहाँ से हम निकाल सकते हैं। सो वी हैव नेक्स्ट टॉपिक मैग्नीफिकेशन। अब मैग्नीफिकेशन को हम टर्म्स में डिफाइन करें तो कितनी जो रियल इमेज हमारी जितनी होती है उसे मैग्नीफाइन होकर, यानी कि उससे साइज में बड़े होकर या छोटी होकर कितनी होती है। अगर हम एक कॉन्केव मिरर रखें तो उसमें देखेंगे कि इमेज जो है हमें वो, अगर रियर व्यू इमेजेस हैं, रियर व्यू मिरर्स हैं जैसे कि व्हीकल्स में लगे होते हैं, तो वहाँ इमेज छोटी दिखती है, किसी बड़े व्हीकल की छोटी दिखती है, तो वहाँ मैग्नीफिकेशन नेगेटिव में होता है। अगर इमेज बड़ी दिख रही है रियल इमेज से तो मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव में होता है। मैग्नीफिकेशन का हमारे पास फॉर्मूला हमारे पास जो आता है दैट इज डिनोटेड बाय एम एंड इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। सिंपल ये रेशियो होता है, इसका कोई यूनिट्स नहीं होते, रेशियो होती है इमेज हाइट वर्सेस ऑब्जेक्ट हाइट, जितनी रेशियो आती है हमारे पास उसमें हमें पता लग जाता है कितनी मैग्नीफिकेशन हुई है। अब यहाँ पर जो हमारे पास कॉन्केव मिरर है इसमें फोकस के आगे जो है, फोकस के आगे हमारे पास ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, ये ऑब्जेक्ट एच हाइट का हमारे पास प्लेस्ड है। अब दो रेज मिलने पर इमेज बनती है, एक रह गई यहाँ पर पोल पर, दूसरी रह गई इससे पैरेलल, तो दो, एक तो फोकस पे आएगी और एक जाकर पोल से टकराकर उतनी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब जो हमारे पास ये है ये तो डाइवर्ज हो रही है रे, अब इसके पीछे हम करेंगे तो हमारे पास वर्चुअल इमेज आएगी और वो जाकर मिलेंगी बी डैश ए डैश पॉइंट पर। यहाँ पर ए बी हमारे पास पॉइंट है और ये ए बी ए डैश बी डैश पॉइंट पर जाकर वो रेज मिलेंगे और वहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होगी। अब जो हमारे पास ये रियल ट्राइंगल है ए बी पी और ये ए डैश बी डैश और पी हमारे पास जो ट्राइंगल है उसमें हम देख लेते हैं। तो पहले ट्राइंगल में ए बी पी, तो tan थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन यू, यू हमारे पास है जहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ए डैश बी डैश पी में हमारे पास जो tan थीटा बनेगा दैट इज ए डैश बी डैश अपॉन वी, वी हमारे पास जो है इमेज डिस्टेंस है। अब इन दोनों को क्लब करते हैं, हमारे पास दोनों इक्वल, थीटा इक्वल है तो हमारे पास इमेज इक्वल बनेगी, तो इन दोनों को इक्वल रख देते हैं। ए बी अपॉन यू इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन वी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू वी अपॉन यू, वी अपॉन यू यही बन जाएगा मैग्नीफिकेशन। अब हमारे पास इसकी हाइट है रियल हाइट h, मैग्नीफाइड हाइट h डैश अपॉन h इज इक्वल टू वी अपॉन यू। और इन मैग्नीट्यूड में अगर हम साइन कन्वेंशन को नहीं देखते हैं तो रियल हमारे पास जो इसकी फॉर्मेशन होगी दैट इज इक्वल टू m इज इक्वल टू वी अपॉन यू। वी हमारे पास इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट, जो हमारे पास मिसिंग आइटम है उससे हम निकाल सकते हैं अगर मैग्नीफिकेशन हमें दी गई हो। और अगर इन टर्म्स ऑफ पोल्स की बात करें हम तो ये पोल के इधर इमेज बनी है, अगर इधर ही बनती नीचे या ऊपर कहीं भी
तो हमारे पास v पॉजिटिव में आता है, u तो पहले पॉजिटिव में है जो इधर है, पोल के इधर है। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नीफिकेशन, h जो हमारे पास है, h ऊपर है तो पॉजिटिव, और यहाँ पर नीचे है x पॉजिटिव में है या x नेगेटिव में है तो वो नेगेटिव आ जाएगी हमारी मैग्नीफिकेशन। और अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है तो वर्चुअल इमेज बनेगी, जैसे कि यहाँ पर नेगेटिव आएगी क्योंकि नेगेटिव u और u आ रहा है, v और u आ रहा है, तो ये नेगेटिव बनेगी। लेकिन अगर हमारी मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव में है तो हमारी जो इमेज बनेगी वो रियल एंड इरेक्ट बनेगी। यहाँ नेगेटिव में है, यहाँ पर वर्चुअल बनेगी क्योंकि यहाँ पर मिरर के पीछे जाकर रेज मिलेंगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। That's all for today. I hope you all will understand what I have taught. Thank you so much.